ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा थर्ड ईयर की पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो वैश्विक स्तर पर परमाणु प्रसार को रोकने के लिए संधियां की गई, उन्हीं में से एक CTBT यानी समग्र परमाणु परीक्षण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले NPT के बारे में पढ़ा कि जो कोल्ड वॉर के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच में परमाणु परीक्षण की होड़ मची और ज़्यादा से ज़्यादा उस समय परमाणु परीक्षण किए गए, मिसाइल बनाई गई, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। तो उसी दौरान कहीं संधियां भी अस्तित्व में आई, लेकिन ये जो भी परमाणु संधियां थी, NPT हो या CTBT हो, तो भारत इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। और क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी आज हम पहले देखेंगे कि CTBT है क्या और भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इसके पीछे क्या कारण है। CTBT कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी समग्र परमाणु परीक्षण संधि यानी संपूर्ण परमाणु परीक्षण संधि, प्रतिबंध संपूर्ण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो यह संधि जो ये मतलब संधि है वो 1996 में प्रस्तुत की गई, जो कि परमाणु अप्रसार संधि की ही पूरक है। इस संधि में परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने का प्रावधान किया गया। इस संधि के अंदर जो प्रावधान रखे गए वो ये हैं कि पहला है कि समग्र शब्द का अभिप्राय है कि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित कर दिया गया। समग्र का मतलब ही यह है यहाँ कि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक। इसमें भूमिगत, जल और आकाश में परीक्षण प्रतिबंध किया गया, जिसके तहत अब परमाणु शक्ति संपन्न एवं गैर परमाणु शक्ति संपन्न कोई भी राज्य परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। सभी देशों के ऊपर यह प्रतिबंध समान रूप से लागू हुआ और वे परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। इस संधि में यह भी प्रावधान रखा गया कि तत्कालीन वे 44 राज्य जिनके पास परमाणु अनुसंधान की सुविधा है, वे 90 दिन की अवधि में समग्र परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी यह संधि लागू होगी। यानी जो 44 वे राज्य जिनके पास परमाणु अनुसंधान की सुविधा है, वो 90 दिन के अंदर अंदर हस्ताक्षर करेंगे इस पे, और तभी इसको लागू किया जाएगा। तो समग्र परमाणु परीक्षण संधि में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण केंद्र की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना का, और इसमें जो CTBT में अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र के निर्माण का प्रावधान भी किया गया, और जिसके विश्व में 300 केंद्र होंगे। मतलब तो वर्तमान समय तक की भी जो CTBT लागू नहीं हो सकी, जब उसमें ये प्रावधान कर दिया कि 44 राज्य जिनके पास परमाणु अनुसंधान है वो इस पर हस्ताक्षर करें 90 दिन के अंदर। तो ये जो 44 देश थे, इन्होंने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसीलिए लागू नहीं हुई। भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और दूसरी श्रेणी में वे देश हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन उनकी विधायिका के द्वारा उनकी जो संसद है उसे समर्थन नहीं दिया गया। जैसे कि क्योंकि इसमें विधायिका का समर्थन भी जरूरी था, तो जैसे अमेरिका की संसद ने भी इसका अनुसमर्थन नहीं किया। ईरान है, जैसे चीन है, मिस्र है, उत्तर कोरिया है, ये राज्य। अब हम आगे ये देखेंगे कि भारत ने इस पर आपत्ति क्यों जताई। भारत ने CTBT पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे अस्वीकृत कर दिया। भारत के अनुसार तकनीकी रूप से ये संधि निरर्थक है, मतलब ये सही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि विकसित देशों ने कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक का विकास कर लिया है और जिससे उन्हें परमाणु परीक्षण की अब आवश्यकता ही नहीं होगी।
इसलिए यह संधि मूलतः विकासशील देशों को ही परमाणु तकनीक से वंचित करने का प्रयत्न है, क्योंकि उन्होंने तो इतने टेक्निक अभी जो विकसित देश है, उन्होंने तो अपनी टेक्निक इतनी विकसित कर ली कि वो तो डायरेक्ट ही मतलब कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक मतलब उसी से मतलब वो कर लेंगे। और जो विकासशील देश है उनके पास टेक्निक नहीं है। और इसका मतलब यही होगा अगर इस पर रोक लगाएंगे तो कि वो वंचित रहेंगे और उनके पास तो होंगे। इसीलिए मतलब विकास एक तरह से एंट्री इनटू फोर्स का प्रावधान राज्यों की संप्रभुता की संकल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि व्यापक परमाणु परीक्षण संधि तभी लागू होगी जब वे 44 राज्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे जिनके पास परमाणु अनुसंधान की सुविधा है। परमाणु अप्रसार का दायरा अब और भी व्यापक हो गया है, इसलिए सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने का अभिप्राय है एमटीसीआर और एफएमसीटी पर हस्ताक्षर करना होगा। और इसीलिए भारत ने तो बाद में 98 में वही पहले 74 में परमाणु परीक्षण किया ही था। उसके बाद 98 में फिर भारत ने भारत द्वारा शक्ति श्रृंखला के नाम से परमाणु विस्फोट किया गया। भारत ने स्पष्ट कहा कि इस विस्फोट का उद्देश्य ही न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता अर्जित करना है। भारत के अनुसार सुरक्षा के मुद्दे पर जापान और दक्षिण कोरिया की भांति वह अमेरिका से परमाणु सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इससे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति प्रभावित होगी। भारत नेपाल और भूटान जैसे छोटा राज्य भी नहीं है, इसलिए भारत की सुरक्षा का दायित्व स्वयं भारत का ही है। भारत द्वारा परमाणु विस्फोट करके आर्थिक प्रतिबंधों को स्वीकार किया गया, यानी भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तब भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे, फिर भी भारत से पीछे नहीं हटा, क्योंकि विदेश नीति विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना था कि परीक्षण के बाद आर्थिक प्रतिबंध आरोपित होंगे, लेकिन यथार्थवादी निर्णय के अंतर्गत सुरक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, क्योंकि अपने देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यथार्थवादियों ने भारतीय विदेश नीति के लिए इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी माना, इसे एक लंबी छलांग माना। उन्होंने यह भी तय दिया कि इससे समूचा विश्व भारत को गंभीरता के साथ लेगा, और भारत ने न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का उद्देश्य निर्धारित किया, और वह यह स्पष्ट रूप में कहा गया कि उसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा था। यानी उसने जो परमाणु परीक्षण किए उसका उद्देश्य परमाणु प्रसार को बढ़ावा देना नहीं था, उसका उद्देश्य था केवल अपनी सुरक्षा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा। और भारत ने तो ये भी कहा कि भारत कभी भी आगे से किसी भी देश पर अपनी जो परमाणु क्षमता है उसका प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उस पर परमाणु हमला करता है तो वो उसका जवाब उसी से देगा। तो इसलिए भारत का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा है, ना कि परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देना। थैंक यू सो मच।